Hi everyone, Namaste. Welcome back to Astro Richa Sharma channel. In this numerology series, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था पर्सनालिटी नंबर 6 के बारे में, which is ruled by the planet Venus. In this video, we are going to be talking about personality number 7, ruled by केतु. इस वीडियो में हम और क्या क्या बातें करेंगे? इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि पर्सनालिटी नंबर 7 कैसे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, कैसा सोचते हैं, उनका करियर कैसा होता है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, उनको हेल्थ के इश्यूज़ क्या क्या होते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो हम गोल्डन टिप के बारे में भी बात करेंगे कि किस गोल्डन टिप से हम पर्सनालिटी नंबर 7 की जो भी वीक एरियाज़ हैं उस पर काम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन पर्सनालिटी नंबर 4 वीडियो में हमने बात की थी कि राहु और केतु कहाँ से आए. इनकी स्टोरी के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल वे में बात किया था, इसलिए प्लीज़ पर्सनालिटी नंबर 4 की वीडियो ज़रूर देखिएगा. मैं उसे यहाँ पे लिंक में दे दूँगी. उसके अलावा आपको बाकी सारी पर्सनालिटीज़ को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सारे नंबर्स का इन्फ्लुएंस आपके डेट ऑफ बर्थ में बना रहता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में डेट भी होता है, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है. इसके वजह से बाकी सारे नंबर्स का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, इसको जानने के लिए आप सारे नंबर्स के बारे में जानिए. पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में बात करें तो वो हर लोग पर्सनालिटी नंबर 7 हैं हु आर बॉर्न ऑन 7th, 16th एंड 25th ऑफ एनी मंथ. यहाँ साइड में मैं वीडियो अटैच कर दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि पर्सनालिटी नंबर 7 की कैलकुलेशन हमने कैसे की है, पर्सनालिटी नंबर 7 कैसे आया है. तो हमने पर्सनालिटी नंबर 4 के वीडियो में बात किया था स्वर्ण भानु के बारे में, जो कि एक राक्षस था और उसने किस तरीके से देवताओं के लाइन में लगकर अमृत पीने की कोशिश की थी और विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया था. सर हुआ राहु और धड़ हुआ केतु. वैसे ही राहु और केतु की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में. आपको प्लैनेट्स नहीं दिखेंगे राहु केतु के, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में हम राहु और केतु को कंसिडर करते हैं. राहु और केतु को हम कहते हैं कि वो मून के साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं. नॉर्थ पोल इज राहु एंड साउथ पोल इज केतु. इसलिए आप देखेंगे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी हमेशा राहु केतु आमने सामने के एक्सिस में होंगे. अगर आपका राहु 5th हाउस में होगा तो केतु हमेशा 11th हाउस में होगा, और अगर राहु 11th में होगा तो केतु 5th हाउस में होगा, एंड वाइस वर्सा विद ऑल द हाउसेस. जैसे कि राहु अगर 2nd हाउस में बैठा है तो केतु हमेशा 8th में बैठेगा. अगर राहु 1st हाउस में बैठा है तो केतु उसके जस्ट ऑपोजिट 7th हाउस में बैठेगा. तो वैसे ही है कि एक ही बॉडी है, क्योंकि ये एक ही बॉडी है जिसका सर राहु है और धड़ केतु है. इसकी वजह से इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. अब क्योंकि केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, तो केतु काम कैसे करता है. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में बताए गए हर चीज़ को आप 100% पर्सनालिटी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी सारे नंबर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है कि किस मंथ पर आप पैदा हुए, आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर कर क्या लाइफ पाथ नंबर आता है. लेकिन पर्सनालिटी नंबर 60-70% आपके थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है, एंड रेस्ट नंबर्स का अपना अलग अलग इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है. पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली हैं यूट्यूब और सोशल हैंडल्स पर कि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डर फैलाया जा चुका है कि केतु है, इट्स नंबर 7, ये बहुत ख़राब है, इस पे अपना नेम नंबर नहीं रखो, नंबर 7 पर अपना घर नहीं रखना चाहिए, नंबर 7 पर अपने व्हीकल का नंबर नहीं होना चाहिए, मोबाइल का नंबर नहीं होना चाहिए. आपका पर्सनालिटी नंबर 7 है तो हाय तौबा मच गया कि मतलब कि अब तो नंबर 7 है, अब तो बहुत टेंशन में रहेगा ये इंसान लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा. तो मैं इन सारे मिथ को दूर करना चाहती हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर 7 इज़ सच अ मिस्टिकल नंबर. ये कितना पावरफुल नंबर है, एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि ये इतना मिसअंडरस्टूड नंबर है. नंबर 7 के बारे में सिर्फ लोग डरते हैं और डराते हैं, लेकिन नंबर 7 अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल नंबर है. नंबर 7 आपको इस तरीके का व्यक्तित्व देता है जिसको दुनिया सालों साल याद रखती है. इस वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे कि नंबर 7 की क्या क्या खूबसूरती और नंबर 7 को भगवान ने कितने सारे अच्छे अच्छे चीज़ों से नवाजा है. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर 7 क्योंकि धड़ है और धड़ में दिल है, तो इसके लिए नंबर 7 ना हमेशा अपने दिल से सोचते हैं.
उन्हें दुनिया की जो ट्रिक्स होते हैं ना, जिसमें कि राहु फंसाता रहता है, वैसे ट्रिक्स में इन्हें समझ नहीं आता। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ ना सीधी समझ में आती है। उनके साथ जलेबी जैसे घुमा घुमा कर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर वेरी प्योर एट हार्ट, दे आर वन ऑफ द सेल्फलेस पीपल, पर्सनालिटी नंबर 7 जो आपको मिलेंगे। पर्सनालिटी नंबर 7 क्योंकि उनके पास आँख ही नहीं है, क्योंकि केतु के पास आँख नहीं है तो वो हर चीज़ों को देखेगा कैसे? यही उसकी बहुत बड़ी ब्यूटी बन जाती है पर्सनालिटी नंबर 7 की, कि पर्सनालिटी नंबर 7 जिस भी चीज़ को देखता है उसे वो इतने अच्छे से सोचता है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि इसके पीछे क्या है, इन द सेंस कि जो भी चीज़ें उसको सामने दिखाई जा रही हैं वो उस पर बिलीव नहीं करता। पर्सनालिटी नंबर 7 हमेशा जो चीज़ दिखाया जा रहा है उसके पीछे का सच क्या है, उसका दिमाग हमेशा उस पर काम करता है। जो चीज़ें हिडन है, जो चीज़ें अंदर दबी हुई हैं, पर्सनालिटी नंबर 7 को उसमें इंटरेस्ट है कि कैसे हम चीज़ों को नीचे से निकालेंगे, कैसे हम चीज़ों को उसके ऊपर की लेयर हटाएंगे और अंदर की चीज़ क्या है वो हम देख सकते हैं। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 7 रिसर्चर्स होते हैं, पर्सनालिटी नंबर 7 एक्सप्लोरर्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ अंदर से खोज कर लाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक विजन चाहिए, उसके लिए एक फेथ चाहिए कि जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं उसके अलावा भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करता है, जो पर्सनालिटी 7 को मिलता है बाय गॉड ग्रेस। पर्सनालिटी नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही दिल से सोचने वाले होते हैं, इसकी वजह से दुनिया में थोड़ा धोखा उनको डेफिनेटली टेस्ट करना पड़ता है। अगर वो समय पे नहीं सुधरते या फिर समय पे वो दुनिया को देखना समझना स्टार्ट नहीं करते, उनको धोखे थोड़े बहुत छोटे छोटे स्तर पे या बड़े बड़े स्तर पे मिलते रहते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे 4 ही फ्रेंड्स हो बट बेस्ट हो। इसलिए जब इन्हें जगह चेंज करना होता है, नए फ्रेंड्स बनाने होते हैं, तो बैक इन द माइंड इनके दिमाग में होता है कि क्या मेरी इस फ्रेंड के साथ मेरी उस तरह की बॉन्डिंग होगी। इनके लिए बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, इनके लिए हार्ट टू हार्ट कनेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से ऐसे लोग कम फ्रेंड्स रखेंगे लेकिन अच्छे फ्रेंड्स रखेंगे। इस वीडियो में हम पर्सनालिटी नंबर 7 की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत वीक एरियाज़ के बारे में भी बात करेंगे। पर्सनालिटी नंबर 7 को जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी तरीके की बातें होती हैं जिनसे कि बहुत ही डर फैलाया जाता है कि पर्सनालिटी नंबर 7 ऐसे हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम होती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनालिटी नंबर 7 उतना ही अच्छा है जितने बाकी पर्सनालिटीज़ हैं और उतना ही चैलेंजिंग है जितनी बाकी पर्सनालिटीज़ हैं। हर पर्सनालिटीज़ में अपनी कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं और कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ होते हैं। ऐसी कोई भी पर्सनालिटी नहीं होती जिनमें कुछ काम करने के लिए नहीं होता। हर कुछ अच्छा मिल जाए ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं होता। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 7 से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनालिटी नंबर 7 इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नंबर। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पर्सनालिटी नंबर 7 को बहुत अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने पर्सनालिटी नंबर 4 के बारे में भी बताया था, एडिक्शन के बारे में, कि कैसे राहु, अगर आप पर्सनालिटी नंबर 4 हो, रूल्ड बाय राहु, तो आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है और उस एडिक्शन के लूप में आप फंस सकते हैं। वैसे ही पर्सनालिटी नंबर 7 के साथ भी होता है कि जब इन्हें कोई चीज़ पसंद आती है, चाहे वो किसी तरह का खाना हो या किसी तरीके का बेवरेज हो या किसी तरीके का अदर एडिक्शन हो, जैसे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, तो अगर एक बार इनको लत लग गई तो वो लत छुटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी एडिक्शन के लूप में ये फंस चुके होते हैं। इसलिए अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 है तो याद रखिएगा, बिफोर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर स्मोकिंग, कि अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत आसानी से आप इस एडिक्शन में फिसल सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एंड दे आर एनिमल लवर्स। ऐसी हर चीज़ से उनको प्यार होता है जिससे उन्हें लगता है कि उनका दिल से दिल कांटेक्ट हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि एनिमल से उनको बहुत प्यार होगा। अगर वो अपने घर में एक फ़िश भी लगा कर रखेंगे तो उनको भी वो हमेशा टाइम टू टाइम उनसे बातें करेंगे। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि फ़िश बहुत अच्छे से रहे। अगर वो कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो फ़िश को खाना मिलता रहे। तो एनिमल से उनको बहुत प्यार होगा, उनको अपनी मदर्स से बहुत प्यार होगा। उनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जिनके साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा होगा। डज़न्ट मैटर वो रिलेशन उनको फैमिली से मिले, फैमिली फ्रेंड से मिले, लवर से मिले, लेकिन उनके लिए हर वो रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है जहाँ पर कि उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला उन्हें समझता है।
सो पर्सनालिटी नंबर 7 के लाइफ में डजेंट मैटर कि उनके फादर मदर कौन है, उनका मदरली रिलेशंस किसी और के साथ भी हो सकता है, जो इंसान उनको मदरली अफेक्शन दे। तो इनके लिए रिलेशनशिप्स में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस तरीके के भी होते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 थोड़े सीक्रेटिव किस्म के लोग होते हैं, जो जिनसे आप बात करोगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें छुपी हैं। वो सामने वाले से बातें निकलवा तो लेंगे, लेकिन अपनी 100% बात कभी किसी एक इंसान को कभी नहीं बताएंगे। दे आर दैट सीक्रेटिव। नंबर 7 जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लोरर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, हर बात की तह तक जाना उन्हें बहुत पसंद होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को आप देखोगे कि बाल की खाल भी निकालते हैं कि ये कैसे हुआ, वाई दिस वाई दैट। उसमें इनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी दे स्टार्ट टू ओवर थिंक कि ये क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों बोला होगा इसने, क्या रीज़न होगा। तो ओवर थिंकिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और ना इनको डाउट्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, इन द सेंस कि अगर इनके साथ कोई बहुत अच्छे से बात करेगा तो इन्हें लगेगा ये इंसान इतना अच्छा से क्यों बात कर रहा है। या फिर किसी भी तरीके का डाउट हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको बहुत डाउट होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये कर सकते हैं, ये मेरा पार्टनर अच्छा है, ये मुझे धोखा तो नहीं देगा। तो उनकी लाइफ में ना पैटर्न्स ऐसे होते हैं, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता ना, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा अनसीन चीज़ों के पीछे जाता है, जो चीज़ें उसे दिखती नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे ऐसे भी हैलुसिनेशंस होते हैं कि ये चीज़ें हैं। वो उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान आगे जाके धोखा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ओवर थिंकिंग इनके पर्सनैलिटी का बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट बन जाता है। और क्योंकि केतु के पास धर है और दिमाग नहीं, इसका एक और बेनिफिट पर्सनालिटी नंबर 7 को मिलता है कि इनका इंट्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छा होता है। क्या होने वाला है, कौन इंसान कैसा करने वाला है, इनको पहले से ही इंट्यूशन आने लगता है। वो बात अलग है कि अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 हैं और आपको फिर भी इंट्यूशंस इतने आते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को सुनते नहीं, उन्हें साइड में रख देते हैं, तो ये आप गलत करते हैं। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 है तो भगवान ने आपको बहुत ही अच्छा इंट्यूशन दिया है, उसको सुनो, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। लोगों पे भरोसा आप तब करो जब आपका इंट्यूशन आपको अंदर से कहता है कि ओके फाइन, दिस पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी। जो दिखता है वैसे भी आप उसके परे जाना चाहते हो, तो अपना ओवर थिंकिंग ब्रेन वहाँ पे यूज़ ना कर कर अपने इंट्यूशन से पूछो कि इज़ दिस पर्सन ट्रस्टवर्दी। पर्सनालिटी नंबर 7 थोड़े स्केपिस्ट भी होते हैं, इन द सेंस कि जहाँ भी इन्हें लगेगा कि इट इज़ गेटिंग टू डिफ़िकल्ट, इट इज़ गेटिंग टू इंटेंस, कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिटी हो सकती है, कि इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इस काम में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, या फिर मैं इस करियर लाइन पे जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत आगे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो सकता है, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, एंड दे विल जस्ट रन अवे। तो जहाँ भी इन्हें लगता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, आप देखोगे कि जनरली पर्सनालिटी नंबर 7 दे ट्राई टू स्केप, दे जस्ट ट्राई टू रन अवे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ अच्छे नंबर्स, इन द सेंस कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो कि आपको एक जगह पे टिका के रखें, नहीं तो पर्सनालिटी नंबर 7 एक स्केपिस्ट के जैसे बिहेव करता है ऐसी हर सिचुएशन में जहाँ उसे लगता है कि चीज़ें ख़राब होने वाली हैं या फिर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 को कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो कि उनको उनकी पर्सनालिटी का एक वीक एरिया बन जाता है। पहला तो ओवर थिंकिंग जो मैंने आपको बताया, सेकेंड इज़ रेस्टलेसनेस, एंग्शियसनेस, मूडी। ये लोग थोड़े मूडी भी होते हैं, आज करने का मन कर रहा है कोई काम, कल बिल्कुल नहीं कर रहा। इनको रूटीन फॉलो करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मूड से ड्रिवन होते हैं। इनको टोटल टाइम ना रेस्टलेसनेस होती रहती है, और ये रेस्टलेसनेस कहाँ से आती है, ये आती है ओवर थिंकिंग से। जैसे मैंने बताया कि इनको आदत है जो दिख रहा है उसके परे जाने की, तो वो इतना सोचते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, वो क्यों हुआ होगा। एंड नाउ इट कैन बी, ये ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने काम से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप अपने दिमाग में, तो दिस इज़ पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। लेकिन कभी कभी आप फालतू के ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं कि ये इंसान ने ऐसा क्यों बोला, इस इंसान ने मुझसे ऐसे क्यों बिहेव किया, या फिर कभी कभी इतनी पिटी चीज़ों पे कि इस इंसान ने मेरी स्टोरी देखी लेकिन उसको लाइक नहीं किया, उस पर रिप्लाई नहीं किया, उस पर कमेंट नहीं किया। तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा दिमाग चलता रहता है, टोटल टाइम चलता रहता है, इतनी रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक टाइम के बाद आप इस रेस्टलेसनेस को हैंडल नहीं कर पाते हो, एंड इट टेक्स द फेस ऑफ एंजाइटी। राइट, पर्सनालिटी नंबर 7 को साइकिक इश्यूज़ यानी मेंटल इश्यूज़ होने की प्रॉबेबिलिटी
थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग अपने मन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को चलाते रहते हैं। इनको अगर किसी एक चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना, तो वो है अपना मन, क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो भी इनकी पर्सनालिटी के वीक एरियाज़ हैं वो सब के सब इनके मन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि याद रखिए, केतु के पास धर है, सर नहीं। इसलिए सारी प्रॉब्लम्स और सारी अच्छी चीज़ें भी मन से ही आती हैं, और सारे के सारे प्रॉब्लम्स और वीक एरियाज़ भी मन से ही आते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है वो ये होती है कि वो लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट एज इन कि अगर इनके पास कोई ना भी होना तो ये अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं, और मज़े की बात तो ये है कि इन्हें ये भी फील नहीं होता कि इनके पास कोई नहीं है। दे इंजॉय देयर कंपनी सो वेल एंड सो मच कि उस मामले में दे आर वेरी इंडिपेंडेंट लोनर्स, कि ये अकेले भी रहेंगे और काफ़ी खुश भी रहेंगे। तो ये अपनी आप की कंपनी भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अगर कोई नहीं भी है इनके साथ तो भी दे विल फाइंड आउट अ वे टू हैव एंटरटेनमेंट फॉर देमसेल्व्स। ऐसे लोगों के लिए पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 हैं और आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं या फिर ऐसे मैरिज में हैं जहाँ पे आपको आपके पार्टनर से पर्सनल स्पेस नहीं मिलता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो अपना पर्सनल स्पेस बहुत मिस करते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 7 को ना अपना अलोन टाइम बहुत ज़रूरी होता है। वो पूरे दिन सबके साथ रहेगा, सबके साथ बातें करेगा, बट उसको ना एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा समय सिर्फ अपने साथ चाहिए होता है। तो पर्सनालिटी नंबर 7 को ना थोड़ा सा अकेले छोड़ने की ज़रूरत होती है कभी कभी। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उन्हें अपने साथ थोड़ा सा समय ना एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर पर्सनालिटी नंबर 7 की पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस होती है ना, तो उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन होती है। पर्सनालिटी नंबर 7 का दिमाग ना पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। उनका दिमाग प्रेजेंट में बहुत कम होता है। जो चीज़ें हो गई हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, और उस बेसिस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में दिमाग चलता रहता है। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका दिमाग भी दिन भर चलता रहता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं होता, और जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो भी आपके दिमाग में 4 तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको नींद भी कभी कभी जल्दी नहीं आती। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनालिटी नंबर 7 अगर एक वुमन हो, एक फीमेल हो, तो उनके फेस के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वो ये है कि उनकी आँखें कुछ बहुत ही अलग सी होंगी। इतनी अलग सी होंगी कि जब आप उनकी फेस को देखोगे तो उनकी आँखें बहुत हाईलाइट होंगी, इन द सेंस कि उनकी आँखें बहुत बड़ी हो सकती हैं। उनकी आँखें या तो फिश की जैसे हो सकती हैं, बट वो चार्मिंग होंगी। उनकी आँखों में ना एक अलग चार्म होगा। पर्सनालिटी नंबर 7 विमेन, so when you look at their face, their eyes will be a very prominent part, very prominent feature of their face. Do let me know in the comment section if you know any personality number 7 women and you find their eyes really charming and beautiful. क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 7 इतना सोचते हैं तो उन्हें नर्वसनेस की प्रॉब्लम बहुत होती है। जैसे कि अगर आप एक जॉब में हैं और आपको प्रेजेंटेशन देना है ना, तो आप पहले से थोड़ा सा नर्वस फील करना स्टार्ट कर दोगे। कि जनरली तो नर्वसनेस सबको होगी, लेकिन आपको ना थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस बाय डिफ़ॉल्ट फील होती है कभी भी, चाहे वो परफॉर्मेंस प्रेशर पे हो। कभी कभी आपको इनफैक्ट अपनी फैमिली में किसी को अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करने में भी नर्वसनेस होती है कि मैं अपनी बात कैसे रखूं, सामने वाला उसे अच्छे से रिसीव करेगा कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में चलते रहते हैं, इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो होती ही है, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की कमी थोड़ी बहुत लगती रहती है लाइफ में। जैसे पर्सनालिटी नंबर 1 को कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की कमी नहीं होगी, लेकिन पर्सनालिटी नंबर 7 को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होगी, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, अपने सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम होगी। लेकिन लाइफ में ना धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस ऐड होते रहते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम, ये सब धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। पर्सनालिटी नंबर 7 को अपने साथ रहना तो पसंद है ही, साथ ही साथ उनको शॉपिंग करना या फिर उनको ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रैवल में दे लुक एट द सीनिक ब्यूटी और वो उसमें खो जाते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 7 इज़ अ वेरी मिस्टिकल पर्सन, तो उनका और नेचर का ना हमेशा से एक रोमांस रहता है। इन द सेंस कि पर्सनालिटी नंबर 7 ना नेचर को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। ऐसी जगह पे घूमना, ऐसी ट्रैवल, ऐसी जगह पर जाना विच इज़ वेरी अनटैप्ड, या फिर ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर नेचर ज़्यादा है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है, पहाड़ों के बीच में या फिर एकदम फॉरेस्ट के बीच में या फिर नदी के किनारे।
उनको उनको उस तरीके की ब्यूटी बहुत पसंद आती है, बिकॉज़ ऐसे टाइम पर पर्सनैलिटी नंबर 7 को अपने अंदर जाने का मौका मिलता है। पर्सनैलिटी नंबर 7 के साथ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसे किसी भी चीज़ के ना अंदर जाना है, किसी भी चीज़ के तह तक जाना है, और इसीलिए पर्सनैलिटी नंबर 7 इतना पर्सनल स्पेस एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो टाइम उन्हें अपने अंदर जाने को मिलता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में पर्सनालिटी नंबर 7 इज़ वेरी 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 गुड। अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर उस पर्टिकुलर डे में उनकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई है, झगड़ा हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक कोना पकड़ेंगे, चुपचाप बैठ के सोचेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि जो मैंने जैसे रिएक्ट किया, क्या मैंने सही रिएक्ट किया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और ये उनकी बहुत अच्छी गिफ्ट होती है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज़ को तो पकड़ पकड़ कर बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी गलती है, यू शुड बी सॉरी। लेकिन पर्सनालिटी नंबर 7 ना खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चला जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैंने ये गलत किया, वो सही किया, और उसकी इंट्यूशन उसको बिल्कुल सही डायरेक्शन देती है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, या तुम्हें इस तरीके से बात बोलनी चाहिए।